ज़रा सोचो कि एक अरबपति आदमी जो कल तक तुम्हें जानता तक नहीं था तुम्हें अपनी पूरी जायदाद का मालिक बना दे। लेकिन इसके बाद इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये तो कहानी सुन के ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत रिक नाम के गरीब लड़के से होती है जो अपनी बीमार माँ के साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है। एक दिन जब रिक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा होता है तो उसकी माँ अचानक बाइबल पढ़ते पढ़ते बंदूक निकाल लेती है। रिक समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाता। और फिर एक दिन वो अपने काम पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई है। इसके बाद वो अपने दोस्त जेरेमी के पास काम मांगने जाता है, जो मुश्किल से एक बड़ी सी मैंशन में काम पर लगवा देता है। वहाँ काम करते हुए रिक को चोट लग जाती है, तो वो मैंशन की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगता है। पहले तो एंटोनेट उसे डांटने लगती है, लेकिन जब रिक कहता है कि वो मरहम पट्टी करने के बाद दोबारा काम पे लग जाएगा तो वो उसे मैंशन के अंदर ले जाती है। रिक अपनी चोट पर मरहम लगा ही रहा होता है कि एक दूसरी नौकरानी एंटोनेट के कान में कुछ कहती है। ये सुनकर एंटोनेट रिक को फ़ौरन बाहर जाने को कहती है। मैंशन से निकलते वक्त रिक की नज़र टेबल पर रखे हुए पैसों पर पड़ती है। अपनी मजबूरी याद करके वो कुछ पैसे उठाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है उसकी नज़र मैंशन के मालिक जॉर्ज पर पड़ती है। जॉर्ज पास ही बैठा था और रिक को चोरी करते देख रहा था। अगले ही लम्हे एंटोनेट भी वहाँ पहुँच जाती है और रिक को फ़ौरन नौकरी से निकाल देती है। रिक बहुत डर जाता है और अपनी गरीबी का वास्ता देकर जॉर्ज से माफ़ी मांगता है। मगर रिक को हैरानी तब होती है जब जॉर्ज सिर्फ माफ़ी नहीं करता, बल्कि पूरे पैसे का बंडल एडवांस पेमेंट के तौर पर उसके हाथ में दे देता है। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरमी के साथ शिफ्ट हो जाता है। जेरमी उससे मजाक में पूछता है कि अगर उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो क्या करेगा। रिक कहता है कि वो दुनिया भर घूमेगा, मगर सबसे पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तानिया के साथ वापस रिलेशनशिप में आएगा। यह सुनकर जेरमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। अगले ही दिन जॉर्ज मैंशन में रिक को बुलाता है। जॉर्ज उसे बताता है कि उसका कोई वारिस नहीं है और ये बात उसे बहुत परेशान करती है। फिर वो रिक से पूछता है कि क्या उसे खुदा पे यकीन है। रिक हाँ कह देता है और तभी जॉर्ज उसके सामने एक ऑफ़र रख देता है। अगर रिक जॉर्ज के मरे हुए जिस्म के ऊपर बैठ के खाना खाने के लिए तैयार है तो वो सारी जायदाद का मालिक बन सकता है। रिक को यकीन नहीं आता, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। वो कहता है कि ये मौका तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। रिक पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी उसे मेंशन में लेके जाने के लिए आया होता है। फिर मेंशन में एंटोनेट उसे बताती है कि जॉर्ज मर चुका है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा जाता है। अगर रिक ने जॉर्ज की लाश के ऊपर बैठ के खाना खा लिया तो वो पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा, मगर एक शर्त थी, उसे सारा खाना ख़त्म करना होगा और किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना होगा। रिक सोचता है कि वो आखिर कब तक गरीबी की ज़िंदगी झेलेगा, तो इसलिए वो मान जाता है। रिक हिम्मत करके जॉर्ज की लाश के ऊपर रखा हुआ खाना खा लेता है। एंटोनेट उसे बार बार याद दिलाती रहती है कि एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए, वरना उसे जायदाद नहीं मिलेगी। जब रिक पूरा खाना खा लेता है तो एंटोनेट उसके हाथ में एक कार्ड दे देती है। उस कार्ड में जॉर्ज के आखिरी अल्फाज लिखे होते हैं, जो एक तरह से एक नया कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस पर लिखा होता है कि अब से रिक सिर्फ जॉर्ज की दौलत का ही नहीं, बल्कि उसके सारे गुनाहों का भी वारिस बन चुका है। रिक इस बात पे बगैर ध्यान दिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उस रात रिक की हालत बहुत अजीब सी हो जाती है। जब वो सो रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर है। फिर अचानक से चारों तरफ से उसे रूहें घेर लेती हैं। ये सब देखकर रिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। अगले ही दिन जब वो मैंशन में घूम रहा होता है तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। मगर जैसे ही रिक उस आदमी का पीछा करने लगता है वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर एंटोनेट ने रिक को बताया कि वो इस मैंशन का मालिक है और वो अपनी मर्जी से सारा काम करवा सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नई ज़िंदगी के साथ क्या करे। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए अपनी नई ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेने को कहा। थोड़ी देर बाद रिक अपना सामान लेने के लिए जेरेमी के घर गया, जहां उसने जेरेमी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वहां उसकी मुलाकात एक बार फिर अपनी एक्स तानिया से हुई, जिसने उससे पूछा कि उसकी कोई लॉटरी निकली है। इस पे रिक ने कहा कि लॉटरी से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। वो तानिया के साथ कहीं घूमने जाना चाहता था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे अभी रिक पे पूरी तरह भरोसा नहीं था। इसके बाद रिक एक क्लब में गया जहां उसने अपने लिए सबसे महंगी शराब ऑर्डर कर दी। एक आदमी ने उसको ये करते देखा तो उसने टोक दिया और कहा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी इस बात से गुस्सा होकर रिक ने दो बोतल खरीद ली, एक अपने लिए और दूसरी उस आदमी को दे दी।
इसके बाद जब वो शराब पीते हुए वापस मेंशन में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखाई दी, और जब उसने अपनी नाक को हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि उसका खून बह रहा है। और जैसे ही उसने उस औरत की तरफ अपना मुंह घुमाया तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे उस औरत ने रिक पे हमला कर दिया, जिसके बाद रिक को फिर से पानी के अंदर होने का एहसास हुआ, और जब वो वापस होश में आया तो वो ज़मीन पर लेटा हुआ था। अपनी ये हालत देखते ही रिक फ़ौरन से एंटोनेट के पास गया और उसने एंटोनेट पे इल्ज़ाम लगाया कि उसी ने रिक को नशीली दवाई दी होगी, जिसकी वजह से उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही एंटोनेट सब समझ गई और उसने रिक को रिलैक्स होने को कहा। रिक को उस वक्त सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और उसने एंटोनेट से उस कॉन्ट्रैक्ट और जॉर्ज के आखिरी अल्फाज को दोबारा से देखना चाहा। और जैसे ही उसने वो आखिरी अल्फाज पढ़े तो उसे सब समझ आ गया, और उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो वाकई में हो सकता है। इस पे एंटोनेट ने रिक को बताया कि जॉर्ज अपनी मौत से पहले जादू टोने में लग गया था, ताकि अपने नसीब के गुनाह किसी और को दे सके, ताकि वो जहन्नम जाने से बच सके। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई जिसमें एक खास रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। इसमें लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए जिस्म पे खाना खाए, ताकि उस आदमी के सारे गुनाह खाने की मदद से ट्रांसफ़र हो जाए, और ऐसे लोगों को सिन ईटर्स कहा जाता था। रिक को पता चल गया था कि वो भी एक सिन ईटर बन चुका है। फिर एंटोनेट ने कहा कि पैसा एक कीमत अदा करने के बाद ही आता है, और रिक इन सब को फिर से ठीक करना चाहता था, और वो फ़ौरन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए सीधा चर्च पहुंच गया। फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या गुनाह किया है। तो रिक को अपने गुनाहों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो उसने किए ही नहीं थे, सारे गुनाह तो मिस्टर जॉर्ज के थे। तो इसलिए वो चुपचाप वापस आ गया। मेंशन पहुंचते ही उसने एक एक नौकर से मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था, और इसीलिए उसने आखिर में एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उससे मिस्टर जॉर्ज के गुनाहों के बारे में पूछा। जिसके बाद एंटोनेट ने रिक के सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड और ऑडियो टेप और सारे कन्फेशंस रख दिए, जिनको देखने के बाद रिक को पता चला कि जॉर्ज पे अपनी बीवी सुजैन को कत्ल करने का इल्ज़ाम था, जिसको जॉर्ज ने कभी नहीं माना था। और उस फाइल को देखते ही रिक को समझ आ गया कि उस पर हमला करने वाली वो औरत सुजैन की रूही थी। ये जानते ही रिक दोबारा चर्च गया, जिसके बाद फादर ने उसके गुनाहों को ख़त्म करने के लिए जीसस से दुआ की। उस दौरान फिर से सुजैन ने रिक का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से फादर की दुआओं ने सही वक्त पे सुजैन को वहाँ से भगा दिया। थोड़ी देर बाद रिक को तानिया का फ़ोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब रवैये के बारे में बताया। वो चाहती थी कि एक बार रिक जेरेमी से बात कर ले। उसी रात रिक को टीवी देखते हुए एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के बिल्कुल साथ ही खड़ा है। जैसे ही वो उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो एक लैंप सीधा नीचे गिर गया, और जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज़ देते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहां उसने एक खून में लिपटे हुए बच्चे को देखा। उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और रिक की हालत देखते हुए उसे बिठाया ताकि वो रिलैक्स हो जाए। फिर एंटोनेट ने उसे बताया कि दरअसल जॉर्ज भी एक बहुत गरीब आदमी था, और उसने भी अपनी किस्मत एक सिन ईटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे गुनाह अपने सर लिए थे, और अब उनके जाने के बाद ये सारे गुनाह रिक तक पहुंच चुके थे। एंटोनेट का मानना था कि ये सब अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और इन्हीं खतरनाक रूहों से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। एंटोनेट उसे समझाती है कि अगर वो इन सब से छुटकारा चाहता है तो उसे किसी और इंसान को सिन ईटर बनाना पड़ेगा, जो उसकी जगह ये बोझ ले सके, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे मरते दम तक यही झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिक को पैसों से जितने मज़े ले सकता है उतने लेने को कहा, क्योंकि पता नहीं और वो कितने दिन जिंदा रह सकेगा। साथ ही एंटोनेट उसके दिमाग को थोड़ा सुकून देने के लिए उसको दवाई भी देती है। रिक फिर से फादर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे चर्च में घुसने तक नहीं देता। उस रात रिक के लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां भी खानी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर में लेट जाता है तो उसे एक बार फिर अपने आसपास रूहें नज़र आने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है। और ठीक उसी वक्त एंटोनेट भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उस वक्त रिक अपने पूरे होश में नहीं था, और उसे अपने सामने अपनी माँ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर वापस होश में ले आती है। जिसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वो कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो रास्ता कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। एंटोनेट ने उसे समझाया कि ये बहुत अजीब होगा, क्योंकि इसके लिए खुद मिस्टर जॉर्ज तक तैयार नहीं हुए थे, और उसने एक बार फिर रिक से पूछा कि क्या वो सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहेगा। इस पर रिक ने कहा कि इससे तो बेहतर मैं भिखारी ही ठीक था। इसके बाद एंटोनेट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था।
उसने एंटोनेट से ही पूछ लिया कि क्या वो ये जिम्मेदारी लेना चाहेगी, पर एंटोनेट ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो इंसान उसकी की हुई डील के बारे में सब जानता हो वो ये नहीं कर सकता। साथ ही उसने ये मशवरा दिया कि वो तुम्हारा दोस्त है ना जेरेमी, शायद वो इसके लिए तैयार हो सकता है। लेकिन रिक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहता था जिसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी हो। ठीक उसी वक्त रिक को जेरेमी का फ़ोन आया और उसने उसको बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे रिक से कुछ पैसे चाहिए। ये सुनते ही रिक जेरेमी के घर पैसे लेकर पहुंचा। उसके पास अपनी बंदूक भी मौजूद थी, लेकिन जेरेमी के घर पहुंचते ही उसे एक रूह दिखाई दी जो उससे मदद मांग रही थी। इसे देखते ही रिक ने उस पर गोली चला दी, लेकिन असल में वो कोई रूह नहीं बल्कि तानिया थी, जो अब एक लाश बनकर उसके सामने पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में रिक का ड्राइवर उसे लेकर वहाँ से निकल गया, जिसके बाद एंटोनेट ने रिक से कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब रिक इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता था। इस पर एंटोनेट ने उसे याद दिलाया कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। अब रिक बस अपनी जान छुड़वाना चाहता था। वो जेरेमी को भी ये कर्ज देने को तैयार था और थोड़ी देर बाद ही जेरेमी वहाँ पहुँच भी गया। उसे तानिया के जाने का काफ़ी दुख था, लेकिन फ़िलहाल उसे रिक से किसी भी तरह का कोई काम चाहिए था ताकि उसके पास खाना ख़रीदने के पैसे तो हो जाएं। जिस पर एंटोनेट ने जेरेमी को बताया कि रिक चाहता है कि वो उसके लिए एक सेन ईटर बन जाए, जिसके लिए जेरेमी भी फ़ौरन से तैयार हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यह सब सच में हो जाएगा। थोड़ी देर बाद रिक एक टेबल पर लेट गया जहाँ डॉक्टर्स इस रिचुअल को तैयार कर रहे थे। एंटोनेट ने उसे भरोसा दिलाया कि यह तरीका ज़रूर काम करेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रिक को एक इंजेक्शन दिया, जिससे उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। फिर रिक को दूसरी दुनिया में होश आया, जहाँ सारी रूहें मदद मांग रही थीं, और इन सब के बीच रिक को अपनी माँ भी दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो वो तानिया में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अगले ही सेकंड सभी रूहें उसके ऊपर हमला करने लगी, लेकिन इस बार उसकी माँ की रूह ने उसे बचा लिया। तभी रिक को दोबारा होश आया, जिसके बाद एंटोनेट ने उसे बताया कि जेरेमी ने रिचुअल ख़त्म करके रिक की सारी परेशानी अपने सर ले ली हैं और अब रिक पूरी तरह से आज़ाद है। 6 महीने बाद अब रिक वापस कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम करने लगा था। कहानी के आखिर में रिक एक पार्क में बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो अकेला नहीं था। तानिया की रूह भी उसके साथ थी। रिक ने अपने इस गुनाह को जेरेमी के मत्थे नहीं डाला, क्योंकि रिक को तानिया से कोई डर नहीं लगता था। आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं तानिया के लिए प्यार मौजूद था। उधर एंटोनेट ने जेरेमी का नाम एक किताब में लिख दिया, जहाँ सभी सिन ईटर्स के नाम दर्ज थे। अब उस मैंशन में मौजूद सभी रूहें जेरेमी को डराने लगी थी, जिनकी चीखों की आवाज़ एंटोनेट तक भी पहुँच रही थी, और उसकी आंखों से ये बात साफ थी कि इस मैंशन में और भी सिन ईटर्स आना बाकी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।